गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मुग्धू मोसरी, कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल पे दोस्तों मैं ओसीडी, एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन इससे रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो आज का टॉपिक रहेगा हेल्थ एंजाइटी या फिर हेल्थ रिलेटेड ओसीडी। बहुत लोगों को कोई ना कोई बीमारी होने का एक डर सताते रहता है, बहुत एंजाइटी हुई रहती है। कोई तो एक सिम्टम आता है, उनको लगता है उनको डिसीज हो जाएगा। अगर चेस्ट में पेन हो रहा है तो उनको लगता है हार्ट अटैक आ गया। उनको ब्रेन में हेडेक भी हो रहा है तो उनको लगता है ब्रेन ट्यूमर हो गया या फिर स्ट्रोक आ गया। पेट में दुख रहा है तो पेट का कैंसर ना हो जाए। ऐसे बार बार अलग अलग तरीके के अलग अलग चीजें उनको सताती रहती है। उनको अगर डर भी लगा, एंजाइटी थोड़ी सी भी हुई तो उनको लगता है उनको सिजोफ्रेनिया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर तो नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ये जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बार बार जाके गूगल पे पढ़ते हैं, हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। और आपको मैं एक चीज बताता हूँ, बिलीव मी, आप गूगल पे कुछ भी पढ़ने जाओगे, एक भी सिम्टम पढ़ने जाओगे या एक भी चीज फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको वो डेथ तक लेके ही जाएगा। आपको कैंसर, डेथ, एचआईवी, एड्स सब कुछ वो लेके ही जाएगा, एंड उधर ही करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा, आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर से बात करो। अपने आप ही गूगल करके चीजों को और मत बढ़ाओ, आपके ओसीडी, आपके एंजाइटी को मत बढ़ाओ। ऑलरेडी आपको ये सिम्टम है तो ये सिम्टम उनको क्यों आते हैं? ये सिम्टम उनको इसके वजह से आते हैं क्योंकि उनके लाइफ में कुछ तो पास्ट में ट्रॉमा हुआ रहता है, कुछ तो किसी का सुना हुआ रहता है, न्यूज में देखा हुआ रहता है। तो है ना, वो हर एक चीज अपने साथ रिलेट करते हैं। मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो उनको इतना ज्यादा हेल्थ रिलेटेड पैनिक अटैक आ जाता है ना, वो मल्टीपल चीजें करने लग जाते हैं, मल्टीपल कंपल्शंस करने लग जाते हैं। जैसे मैंने बोला, गूगल पे बार बार जाना ये कंपल्शन है, बार बार चीजों को पढ़ना, एक ही चीज 10 बार पढ़ना। वो हर एक चीज का वो पता कर लेते हैं, कौन सा डिसीज कैसा फैलता है, कैसा होता है, फिर उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट कैसा किया जाता है। हर एक चीज उसको उनको पता रहती है। दूसरी चीजें वो क्या करते हैं और क्या कंपल्शन करते हैं, वो बार बार रीएश्योरेंस लेते रहते हैं लोगों से। वो बार बार अपने दोस्तों को पूछते हैं, अपने फ्रेंड्स को पूछते हैं, अरे मुझे ऐसा दिखा या फिर मुझे ऐसा लगा, क्या मुझे कैंसर तो नहीं होगा, क्या मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं होगा, क्या मुझे शिजोफ्रेनिया तो नहीं होगा, क्या मुझे स्ट्रोक तो नहीं होगा, क्या हार्ट अटैक तो नहीं होगा। उनको दोस्तों मल्टीपल लोग मल्टीपल टाइम समझाते हैं कि अरे आप सिर्फ है ना डर रहे हो, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो भी दोस्तों, इनका रीएश्योरेंस लेना खत्म नहीं होता है। ये बहुत बार डॉक्टर के पास जाते ही इसके लिए है क्योंकि इनको रीएश्योरेंस लेना होता है। मल्टीपल टेस्ट करा के आते हैं, इतने टेस्ट करके आते हैं। इनके फाइल्स है ना दोस्तों, जब भी मेरे पास आते हैं ना, इनके फाइल्स भरे हुए रहते हैं, बड़े बड़े फाइल्स बने हुए रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे टेस्ट करके आता हूँ तो मेरा वो डायग्नोसिस पता चल जाएगा, मुझे कुछ हो रहा है क्या। हर एक चीज करेंगे। किसको कुछ गले में चोकिंग हो रहा है तो हर एक चीज करेंगे। वो इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करेंगे, वो सीटी स्कैन कराएंगे, वो एमआरआई करेंगे, वो हर एक चीज उसके लिए करेंगे, वो स्कोपी तक करेंगे। दोस्तों, ये है ना, इनको एक ऐसी चीज उनको मन में सताते रहती है, उनको कुछ भी हुआ तो उनको एंड का ही वो सोचते हैं। और वो वैसे डिसीजेस के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो कि ट्रीटेबल नहीं है। उनको क्या लगता है कि ये डिसीज मुझे हो गया तो मेरे घर वालों को कौन देखेगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मुझे कुछ मेरे फैमिली के लोगों के साथ कुछ हो गया तो। ये बार बार चीजें ना दोस्तों इनको सताती रहती है। तो ये लोगों को समझना होगा, ये जो आप कंपल्शन कर रहे हो, ये आप जो रीएश्योरेंस कर रहे हो, बार बार फ्रेंड से पूछना या फिर डॉक्टर्स के पास जाके बार बार टेस्ट करना, ये जो आप कंपल्शन कर रहे हो, इससे आपको एक टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है। आपको आप ओसीडी में से बाहर नहीं निकल रहे हो, आप उसमें और अंदर जा रहे हो। और एक चीज दोस्तों मैं उनको बताना चाहूंगा, ये रीएश्योरेंस लेते हैं, फिजिकल कंपल्शंस करते हैं और ये गूगल पे जो जाते हैं, सबसे डेंजरस है दोस्तों गूगल। क्योंकि है ना, ये गूगल पे पढ़ पढ़ के है ना, जो चीजें नहीं है वो भी सोचने लग जाते हैं। उनको कुछ तो ऐसा, मतलब कभी उसके बारे में उनको पता ही नहीं रहता है नॉलेज, वो नॉलेज कुछ तो गूगल से मिल जाता है। और फिर ठीक है, अरे स्ट्रोक नहीं है लेकिन फिर ब्रेन ट्यूमर हो सकता है क्या?
मतलब इतना सारा चीज उनके दिमाग में रहती है, और जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ नॉलेज, वो जो बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, वैसा हर एक ओसीडी पेशेंट में रहता है। वो गूगल पे जाते हैं और उनको हाफ नॉलेज ही होता है, एंड दैट इज ऑलवेज डेंजरस। तो दोस्तों ये लोगों ने एक चीज को समझना है, अगर उनको ओसीडी का तकलीफ हो रहा है तो उनको ये समझना है उनको कोई भी डिसीज नहीं हुआ है, उनको कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, उनको शिजोफ्रेनिया नहीं है, उनको बाइपोलर नहीं है, उनको सिर्फ एक वहम हो रहा है, उनको सिर्फ भ्रम हो रहा है, उनको ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, और इसमें से बाहर निकलना है तो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट लेना है मतलब क्या लेना है? तो दोस्तों देखो, आपको है ना, सबसे पहले आपके एरिया में कोई ओसीडी स्पेशलिस्ट है, ईआरपी थेरेपिस्ट है कि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप कितने बार डॉक्टर के पास जाओगे, कितने बार टेस्ट करोगे, कितना सारा पैसा और समय वेस्ट करोगे, और वो जब तक वो टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता है तब तक तो आप वो अपनी जान हथेली पे लेके बैठे रहे। तो इतना पैनिक अटैक आता है, मेरा टेस्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा क्या पॉजिटिव आएगा। दोस्तों ये सब चीजें नहीं करनी है, ये सब चीजें कितने बार तो करके देखा हुआ है। अभी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है मतलब क्या? अपने थेरेपिस्ट के पास जाओ, उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करो और उनको बताओ आपकी समस्या क्या है। बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जिससे आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है। बहुत सारे मेरे पेशेंट ठीक होके गए हैं। उनको दोस्तों है ना, एक काउंसलिंग की जरूरत होती है, उनको सीबीटी की जरूरत होती है, उनको ईआरपी थेरेपी की जरूरत होती है, उनको एक्ट थेरेपी की जरूरत होती है। ये पेशेंट को आपको ये पेशेंट को समझना होगा। ये पेशेंट में जो बिलीफ्स बन चुके हैं, जो डर बन चुका है, उसको निकालना है। बहुत सारे पेशेंट्स दोस्तों मेरे पास आए थे, 6-6 साल 10-10 साल से मेडिसिन खाते थे, और उनको ये डर रहता था कि मेरा ये ओसीडी कभी खत्म ही नहीं होगा, मेरे एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज कभी खत्म नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको बताऊंगा, ओसीडी इज 100% ट्रीटेबल। ये लोग 100% ठीक होके गए। आपको अगर ऐसा कोई बोलता है या फिर बोलते हैं कि ओसीडी सिर्फ मैनेज हो सकता है, ट्रीट नहीं हो सकता है, तो दोस्तों उनके पास मत जाइए, उन पे विश्वास मत रखिए। मेरे कितने तो क्लाइंट्स है जो हेल्थ रिलेटेड एंजाइटी या ओसीडी से 100% ठीक होके गए हैं। बस आपको दोस्तों क्या करना है, आपको उनसे अपॉइंटमेंट बुक करके साइकोथेरेपी लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके एरिया में कोई नियर बाय में साइकोथेरेपी करने वाले ओसीडी थेरेपिस्ट या ईआरपी थेरेपिस्ट नहीं अवेलेबल है, तो मेरा इधर नंबर दिया गया है, प्लीज मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और इस हेल्थ रिलेटेड ओसीडी और एंजाइटी को निकाल के फेंक दीजिए। दोस्तों आपको ये समझना है, ये सिर्फ आपका वहम है, ये सिर्फ आपका डर है, ये इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आप डर रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, और वो आप ओसीडी के साइकिल में फंसे हुए हो। एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, एक नॉलेज आ गया तो आपका दोस्तों ये ओसीडी खत्म हो जाएगा। तो जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लीजिए और दोस्तों अपने आप को ठीक कीजिए। देखो दोस्तों, मैं ना यूजुअली ये ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करते रहता हूँ। तो आप चाहते हो कि आपके यही टॉपिक पे मैं और वीडियोस बनाऊं, या फिर आप चाहते हो कि मैं कोई नया वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको लगता है ओसीडी के बारे में या फिर कोई भी मेंटल हेल्थ इशू के बारे में लोगों में इतनी समझ नहीं है, सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो प्लीज मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी मैं कंटेंट बनाऊंगा मेंटल इलनेस से रिलेटेड सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।